अस्सलाम हाँ, वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ हमेशा की तरह मोहम्मद ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम, हाइलाइट्स ऑफ लाइफ चैनल का नाम है यूट्यूब पे। टीम सिलेक्शन। मेरी आंखों में आंसू नजर आ रहे नहीं आ रहे? ये आंसू नजर आ रहे। हाँ जी, क्या करना है? ये 15 लड़के जो जा रहे हैं, ये क्या दुबई घूमने जा रहे हैं या क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या दोस्ती यारी है यार, ट्रिप यार लगाने जा रहा हूँ आजा। दोस्तियां यारियां हैं यार कि वो आपने वो पार्टी निकली बाहर, उन्होंने कहा चल यार निहारी खाने चल रहे हैं, आजा आजा बस तू, मैं बाइक निकालता हूँ, मैं वहां पहुंचता हूँ, तू पहुंच, मैं वहीं से तुझे पिक कर लेता हूँ। ये वो काम वो चल वो रहा उस तरह से है ना कि फेसबुक पे ग्रुप आते हैं ना कि है। आपको हाँ जो है वो जगह ट्रिप 35,000 पर पर्सन, डेढ़ हाँ। लाख पर पर्सन, इस तरह से कुछ हिसाब किताब बना हुआ है, कुछ समझ से बाहर है। यानी आप 10 लड़के बिल्कुल ऐसी बिला वजह के, चलो आप, यार बात तो सारी वहीं से शुरू होती है ना। आप, रिजवान, बाबर, शाहीन अफरीदी, हसन अली और वो बेचारा गरीब हैदराबाद का मिस्किन बेचारा, उसको तो ऐसा लग रहा है पता नहीं उसने इतना हिडन टैलेंट इंतजाम में देखा है। ये बात तो मैं उसकी मानता हूँ। इंजी को मैं इंतहाई घटिया क्रिकेटर और इंतहाई घटिया चीफ सिलेक्टर मानता हूँ, लेकिन उसकी आंख थी उस बंदे की। उस बंदे ने इसमें ऐसा पता नहीं क्या देखा है जो हमें नहीं दिख रहा पिछले 4 सालों, 4 साल से वो टीम के साथ कर करा कुछ भी नहीं। भाई इंजी, सलाम है तेरी अजमत। चलो जी, दोनों हाथों 5 के पैरों बाद पे से। शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम। दोनों हाथों पैरों से। ये 5 निकल गए। आसिफ हाँ। अली, प्राइड आसिफ ऑफ रुक जाए रुक परफॉर्मेंस जाए के लिए सिलेक्ट रुक हुआ जाए है। रुक जाए। आसिफ अली आसिफ अली। आसिफ अली के मैं कारनामे आपको गिनवाने लगा हूँ। आसिफ अली ने जितनी इनिंग्स खेली हैं अब तक, मैं जरा ये स्कोर पढ़ रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17-2-9-4, न्यूजीलैंड के खिलाफ 24-38-2-13, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 13-2-25, इंग्लैंड के खिलाफ 3, श्रीलंका के खिलाफ 6-29-1, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11-4-7, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में उनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी बैटिंग नहीं आई, फिर उसके बाद 5 और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ 1। क्या शानदार कैरियर है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले इसके अंदर। वो कैरियर की हाईलाइट क्या है? कोई हाईलाइट? वो हाईलाइट है। आजकल एक ना, एक कॉमिक चल रहा है। वो आपको पता ही है, मेसी जो है वो बार्सिलोना छोड़ के पीएसजी चला गया। हम्म। तो लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि मेसी के जो उसने 672 गोल किए बार्सिलोना से, वो हम्म। शाम 8 बजे शुरू होंगे और सुबह 4:30 बजे तक 8.5 घंटे में उसके 672 गोल की हाईलाइट दिखाई जाएगी। हम्म। फिर एक और कॉमिक चल रहा है उसके साथ, बार्सिलोना से एक और प्लेयर गया है, पियानी गया है, वो दूसरे क्लब चला गया है टर्की के। उसने 35 अपीयरेंसेस में कोई गोल नहीं किया। तो उस पे कॉमिक ये चल रहा है कि इसकी हाईलाइट 8 बजे शुरू होगी और 8 बजे ही खत्म। तो इसी तरह आसिफ अली का कैरियर शुरू नहीं हुआ है और खत्म भी हो गया है, उसको दोबारा इग्नाइट कर रहे हैं। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं या कौन सी पर्ची ऐसी है जो खत्म नहीं हो रही, जो भाई फट नहीं रही। बहन का घर चलाना जो है ना, वो दुनिया का सबसे जरूरी तरीन काम है। अच्छा, जो जो आपने मिसाल दी है ना, मैं उसको इलेबोरेट कर दूं। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं इंशाल्लाह इस अल्लाह ताला करे कि उमर अकमल भी आ जाए मैं इस टीम में, जब भी अनाउंस होगी, जब वर्ल्ड कप खेलने जाए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो एक इंटरव्यू थे ना जिसमें कामरान अकमल ने कहा था मेरा भाई छोटा नशा करता है, घर में 3 बहनें हैं, उनकी शादियां कर रही हैं, वो कुछ इस तरह का मामला लग रहा है। चलें अगली उस पर आए। आसिफ अली तो हो गया। खुशदिल शाह, क्या बोलेंगे खुशदिल उसके शाह, बारे में? खुशदिल शाह का मैंने उस दिन वीडियो में बोला था ना, उसकी वनडे में 99 का स्ट्राइक रेट, वनडे में। हम्म। उसने हफीज के बाद सबसे ज्यादा छक्के मारे वनडे में, हम्म। यानी वाइड बॉल में सबसे ज्यादा छक्के उसने मारे। आप हम्म। उसको गलत फॉरवर्ड में खिला के उसको, वो मैंने सुबह ट्वीट की थी ना, 30 प्लेयर का कैरियर खत्म करने के बाद कुछ लोग चले गए, उनमें खुशदिल शाह एक है।
सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं ना, तो सिलेक्शन जो है ना वो बेसिकली, आप कंटिन्यू करें सेकंड तरफ। भाई खुशदिल शाह की बात हो गई, हाँ जी, आसिफ अली के बाद खुशदिल शाह, हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, आजम खान, एक तवील लिस्ट है। यानी आज तक जितना अरसा हो गया क्रिकेट देखते हुए, इतनी घटिया, इतनी फारिग सिलेक्शन हमने नहीं देखी कि इनमें से कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी ये मुश्किल सिचुएशन होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप है, सीधी सी बात है, आप कोई बारात लेके तो जा नहीं रहे। खैर लेके जिस तरह के जा रहे हैं ये प्लेयर, लग रहा है बारात लेके ही जा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप है तो वहां जो सामने टीमें आई हुई होंगी वो तो वर्क करके आई हुई होंगी कि बाबर और रिजवान को कैसे रोकना है रन बनाने से, और वो कामयाब भी होंगे। किसी मैच में बाबर जल्दी आउट हो जाएगा, किसी मैच में रिजवान जल्दी आउट हो जाएगा। और अब्दुल हफीज दी लेजेंड के बारे में तो ये तयशुदा बात है कि वो कभी भी जरूरत पड़ने पर रन नहीं करते। ठीक है जी, तो बाकी आपकी बैटिंग यानी बाबर से शुरू होगी और रिजवान पे खत्म हो जाएगी, और उसके बाद अच्छा, आपने ये सारे आप नमूने रख लिए हैं। आप जो है ना वो कह रहे हैं, आप रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि ब्लॉक कर दो तो हम मैच हार जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हफीज, बाबर, रिजवान, यानी ये सीनियर या जो भी आप इसको काउंट कर लें, शाहीन को रगड़ रगड़ के, हसन अली तो चले फिर भी, हसनैन छोड़ के आप थोड़ा बहुत उसको मार्जिन दे दें कि यार चलो नवाज जो है वो परफॉर्मर है, आप उसको भी मार्जिन दे दें। इमाद वसीम की सिलेक्शन, आप शादाब को किस बेसिस पे लेके जा रहे हैं? आप हारिस रऊफ को वनडे खिला के उसका T20 का रिदम ब्रेक करके लेके जा रहे हैं। आप शोएब मकसूद को वनडे खिला के T20 में अगर उसने परफॉर्म किया था उसको ब्रेक करके लेके जा रहे हैं। आपने कोई मतलब जो वसीम की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी यकीनन, उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब सेम ही थे उसके पास, कि कौन सी ऐसे इन्होंने तीर मार दिए पिछले 2 ढाई महीनों में कि पहले ये एक में सीरीज पहले तक ये टीम के काबिल नहीं थे, अब ये जो है ये वर्ल्ड कप में जा रहे हैं डायरेक्ट, और 3 लगातार चीजें खेलेंगे, यानी न्यूजीलैंड से सीरीज खेलेंगे, इंग्लैंड से सीरीज खेलेंगे और फिर वर्ल्ड कप के लिए चले जाएंगे। मतलब ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है, ऑन पेपर तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक साहबी ने बहुत अच्छा सवाल किया, वो ये कहने लगा कि वसीम आप मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है एक सिलेक्टर के लिए कि एक सीरीज पहले वो खिलाड़ी खेल नहीं रहा था, एक सीरीज बाद वो खिलाड़ी जो है वो टीम में, वर्ल्ड कप की टीम में शामिल है, तो ये सिलेक्शन, मतलब ये सिलेक्टर का जिम्मेदार आपको कैसे लग रही है, जिम्मेदारी पूरी कैसे करते होंगे आप? ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, बाकी लोग तो अजीब माय शायद जो सेम सवाल होते वही कर भाई रहे थे, मैं अभी लेकिन जो आपने ये सवाल किया ना कि वो सेलेक्टर से पूछा उसने कि भाई ये आपको आपने कैसे कर लिया, तो उस पर मुझे जो है ना वो एक फिल्मी सीन याद आ गया। मैं पूरा सीन नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका जो पिंच लाइन है ना वो ये है कि वो जो फिल्म की हीरोइन जो होती है, उसके बाप के पास बड़ा पैसा होता है, और वो जो काम कहती है वो कहता है हाँ करो। गाना उसको आता नहीं, तो वो सिंगिंग करती है तो इतनी भोंडी आवाज में करती है। म्यूजिक कंपनी जो म्यूजिक कंपनी उसकी सीडी रिलीज करती है वो 6 महीने में बंद हो जाती है। इस तरह करके वो फिर उसको शौक होता है कि भाई मैं जो है वो सिंगिंग के बाद अब मैं राइटर बनूंगी, तो वो 3-4 चीजों में तबाह आजमाई करती हैं। और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो बेचारा बुरी तरह झुंझलाया हुआ होता है, लेकिन उसको कह नहीं सकता कि तुम ये क्या चवले मार रही हो, तो वो आगे से ये कहता है। जब भी वो उससे कहती है ना कि अब मैं ये नया काम करने जा रही हूँ, तो आगे से उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो देखने वाले होते हैं, वो कहते हैं इतना सब कुछ तुम कैसे कर लेती हो संजना। बात तो सच है। आपके पास आजकल असल में बात तो सीरियस और लाइट मूड दोनों में करते हैं। मैं भाई आपने भी क्रिकेट देखी है माशाल्लाह से, एक जमाना हो गया, 12-13 साल से तो हम ये T20 के अजाब को भी भुगत रहे। तो आप खुद देखें, आप कह भी रहे हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर मैच जितवाते हैं, जो टेम्परम मतलब जो थोड़े से मेथड के प्लेयर हैं वो आपको नहीं लगता कि वो आपको मैच जितवाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 160 तक ले जाएंगे आपको। हम्म, इम्पैक्ट प्लेयर आपके पास सिर्फ एक आजम खान कह रहे हो, आसिफ अली और खुशदिल शाह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कि इस फॉर्मेट में, उनको आपको लेने का मकसद समझ में नहीं आ रहा। आजिम खान अंडर प्लेयर पेड है, उसको आप लेके जा रहे हैं, फिर वही अगेन सिलेक्शन के सारे मसले हैं।
नवाज, इमाद वसीम, शादाब खान और हसन अली, ये 4 आपके पास थोड़े डायनामाइट टाइप के प्लेयर हैं जो रन बना सकते हैं तेज। लेकिन आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है या आपके पास इतना मेथड, इतना दिमाग होगा उस वक्त कि आप जैसे जैसे इंडिया कर रही, जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं उनको बैटिंग भी सिखा रही है ताकि वो वक्त पड़ने पे 2-4 छक्के ऐसे ही मार दें। क्या हमारी टीम वो अडेप्ट करेगी कि 5वें नंबर के बाद ना आपके यहाँ आजम खान आए, ना आसिफ अली आए, ना आपके यहाँ खुलदिल शाह आए, इमाद वसीम आ जाए, हसन अली आ जाए, इवन आप अगर वो बेचारा हैदराबाद का लौंडा उसको आप 4 चौके उसने लास्ट ओवर में मार दिए थे, कुछ था ना उसके पास तो उसने शो भी किया। तो आप सोचें, मतलब मैं गलत सोच रहा, मैं गलत, नहीं मेरी भाई, वो तय मैं है, वो लौंडा 4 चौके क्या 50 भी बना देगा, आएगा वो 11वें नंबर पे। शाहीन शाह ने उसके रिडिकुलस ऊपर है ही यार बैटिंग ये करनी है। पोटेंशियल को, जब तक वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज नहीं कर देते, जब तक वो उसको, आप खुद सोचे ना यार, हसन अली की परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग है, हर टीम में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होना चाहिए है, बैकअप का है हमारा। वो याद नहीं आपको हसन अली, वो अनवर अली और इमाद वसीम वाली इनिंग, शाहिद अफरीदी मार के गया, अनवर अली ने मारा, इमाद वसीम ने एंड कर दिया। अलग अलग टाइप के हीरो है ना, हम्म। अलग अलग टाइप के सिचुएशन में इनिंग्स खेली ना, यानी हर किसी को रोल थोड़ा बहुत पता था ना कि यार कैसे करना है, क्या मैच को फिनिश कैसे करना है। इसमें कौन फिनिशर है, कौन इनिंग को आगे लेके जाएगा। अच्छा, जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है वो ओपन में कामयाब हो गए, तो अब वो ओपन भी कर रहे हैं और वो मिडिल ऑर्डर भी संभालेंगे, वही लेट ऑर्डर में हिटिंग भी करेंगे। भाई ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, ये कहाँ से कौन सी दुकान चला रहे हो भाई, या हम बेवकूफ है या आप बेवकूफ बना रहे। चले, मेरा ख्याल है इस सिलेक्शन को जो है यहीं रोकते हैं, और एंड में तो मैं यही कहूंगा कि मोहम्मद वसीम आपने बहुत डिसअपॉइंट किया है। आपसे ये ये तवक्को नहीं एक थी। माजरत एक बात बस, मोहम्मद वसीम ने डिसअपॉइंट किया है सिलेक्शन में। मोहम्मद वसीम बॉलर जो है ना, मेरी बहुत तवक्कुआत है उस लड़के से, वो चलेगा। अगर उस पे उसको नई भेंट चढ़ाए ना मुकाबले की, हम्म। वो चलेगा लड़का, वो हसन अली को कंपटीशन देगा एक दिन, आप देखिए। हम्म। बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ मैं, लेकिन हसन अली को कंपटीशन देगा, हाँ। देखिएगा। वो जान मानने वाला लड़का है, उसके पास एनर्जी है, थोड़ा हम्म। एंथुसियास्ट भी है वो। हम्म। आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। चलें हाँ जी, दूसरे अब टॉपिक दसो पे आ जाएं। अब दसो तुम, वसीम की बात तो एंड करो आप। हाँ, बस बहुत डिसअपॉइंटमेंट है इस बात के ऊपर कि जिस किस्म की आपने टीम सिलेक्शन की है, इतने क्वेश्चन मार गए हैं कि बस अब फर्दर इस पर कोई बात करना बनता नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज के बाद इसमें से कोई आधी टीम चेंज हो जाएगी, क्योंकि 10 अक्टूबर तक उन्होंने टीम चेंज करने का ऑप्शन रखा हुआ है। तो ये जब उस हाँ, सीरीज से फारिग होंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज होंगी, तो उसके बाद ये कम से कम 15 में से कोई 5 प्लेयर तो फारिग हो ही जाएंगे। क्योंकि उस वक्त तो राजा जी आ गए होंगे, राजा जी माफ करना फिर आएगा मजा। अभी भी भाई बहुत इन्फ्लुएंस सुना है मैंने कि वसीम को बार बार साहब ही बोल रहे थे कि जो फिक्सर्स है उनको आपने टीम में सेलेक्ट नहीं करना। वो ये हुआ, आमिर को उन्होंने नहीं किया, शर्जील को नहीं किया, वो एक लड़का और था उसको नहीं किया, इस तरह से आपने किया। फखर जमान को रिजर्व में, यार जो पावर, भाई पता नहीं, अल्लाह ही रहम करे। फखर जमान की ऐसे T20 में परफॉर्मेंस ही नहीं है, उनको वनडे में ही बेहतर रखना चाहिए। हम्म। खैर, चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। अगले टॉपिक पे बात करते हैं, और अगला टॉपिक पे बात करने से पहले जो है ना, मैं आपको एक जिंगल सुनाना चाहूँ। सुनाइए लकड़ी सुनाइए। काटी काटी पे खोता, खोते की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम दबा के खोता। आप बोलेंगे भाई इसमें घोड़ा था, आपने खोता किधर से कर दिया? तो जो दो दौड़ गए हैं ना, वो खोते ही हैं। अब वो ये तो उसका है। अगला क्या है? खोता मिसबा पहुंचा सिडनी। मिसबा जैसे आए थे, जी जी बताएं। खोज अब मुझे एक अच्छा लग खोता रहा तो है, सुनाए पहुंचेगा सुनाए। सीधा सिडनी, दूसरा पहुंचेगा मियावाली। हाँ ये जो मिसबा जिस तरह आए थे ना, हम्म। उससे बदतरीन तरीके से गए, बर्बाद करके। मैं असल में, मुझे अगर आप बर्बाद किए मिनट बगैर दें नहीं ना, गए मिसबा। आप अगर मुझे मिनट दें ना, तो मैं यहाँ पर आपका वो टाइम। कहते हैं कि
जूते मारने के काबिल हैं कि आपकी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान की टके पाई की अहमियत नहीं है। आप इस मुल्क, इस टीम के साथ जोंक की तरह चिपके रहे, फजूल के टूर करते रहे, जो हमारे दोस्त माजिद खान कहते रहते हैं कि जी फजूल के टूर्स में टीम के साथ लगे रहे, और जो है अब जब वक्त आया कि बड़े इवेंट की जिम्मेदारी लें, तो कोई भी बहाना बनाकर, कोई भी बेस बना के जो है वो साइड पे हो गए, टीम छोड़ के भाग गए। तो मैं तो इनको यही कहूंगा कि मैदान में पीठ दिखाने वाले लोग हैं ये, भगोड़े हैं ये। और हमारे जो वो साबिक स्टार हैं शुएब अख्तर, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि भाई ये जो है बुज़दिल और कर क्या सकता है, पीठ दिखा के ही भागेगा और क्या करेगा, जो इन्होंने किया है इनसे यही तवक्को थी। वो कहते हैं ना कि 6 सितंबर को वकार यूनुस और मिसबा का भागने वालों में अभी भी दूसरा नंबर। लाहौर चाय पीने आए थे, ये हाँ। लाहौर से फारिग होके चले गए। ये अलग बात कर दी वैसे लेकिन आपने। मैं हाँ, अलग बात ही अलग है। आज तो दुकान बात चल रही, बात अलग की दुकान है आज। आज हल्की फुल्की दुकान नहीं है। आज भरा बैठा हूँ सुबह से, सुबह से भरा बैठा हूँ मैं। अच्छा, मिसबा की परफॉर्मेंसेस, यानी मैं अगर स्टार्ट से देखूं तो मिसबा को टेस्ट टीम बेहतर करने के लिए लाया गया था। दोबारा कह दूं, मिसबा को टेस्ट टीम बेहतर करने के लिए लाया गया था। मिसबा बेड़ा गर्क कर गए वनडे और T20 टीम का। बच्चों सबक सुनाओ। ऐसा ही बेगैरती है। है ये, साफ लफ्जों में मैं कहूंगा बेगैरती है। हम्म। इंतहाई अनप्रोफेशनल अप्रोच है। मुंह काला कराया आपने पहले वनडे और T20 में जब आप कप्तान थे। हम्म। आप बर्बाद करके गए, उस नंबर पे छोड़ के गए थे टीम को दोनों उसमें व्हाइट बॉल उसमें फॉर्मेट्स में। हम्म। आप जब एज अ कोच आए, आपने मुंह काला कराया एक 2.5 साल के विनिंग कप्तान को चेंज करके। आप 3 T20, वहां 2 T20 आप ऑस्ट्रेलिया में आते ही हारे, श्रीलंका से आप अपनी, और एक क्या मिनट, बोलूं मैं उसको, एक लफ्ज मिनट, एक मिनट, पैसे हारे। मैं ये अब बात आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं यहाँ बात जोड़ दूं। जो 3 T20 श्रीलंका से होम सीरीज में आप हारे हैं, अब मैं पहले भी मैं कहता रहा हूँ, मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, प्लेयर्स को साथ मिला के साजिश करके आप वो तीनों T20 हारे थे उस कप्तान को हटाने के लिए। क्योंकि आपने उस ये सीरीज में, प्रूव हो गया। मैं फिर कहूंगा, अहमद शहजाद, उमर अकमल दोनों आउट ऑफ फॉर्म थे, दोनों को खिलाया, और उसके बाद एक मैच भी नहीं खिलाया। और उस सीरीज में आपने हफीज, शोएब मलिक दोनों को ड्रॉप किया कि एक्सपीरियंस प्लेयर है, कोई एक भी खड़ा हो गया रन कर जाएगा, टीम जीत जाएगी, हमारा प्लान फेल हो जाएगा। उस मैच में, उस सीरीज में उन दोनों को बाहर रखा, उन दोनों को खिलाया। उसके बाद हफीज कभी टीम से ड्रॉप हुआ नहीं, और अहमद शहजाद और उमर अकमल कभी टीम में आए। अब आपकी। और 100% बेसिकली सरफराज के मैं नाम लेना भाई मादरत, मेरे दोस्तों, मेरे हबीबों, वो मसला ये है कि वो बंदा कुछ करके गया था, इसीलिए जेलिस थे ये लोग। मेरी कप्तानी का रिकॉर्ड ना टूट जाए टेस्ट मैच का, मेरी कप्तानी की अवे सीरीज के रिकॉर्ड ना टूट जाए, मेरे रन ना बना दे वो एज अ कप्तान ज्यादा। वो सब बातें दिमाग में थी। ये लोग आपस में जेलिसी कर रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। जैसे वो उमर अकमल को वनडे 2015 के वर्ल्ड कप में वो एज अ बैकअप विकेट कीपर था, लेकिन उसको फ्रंट एंड पे खिला रहे थे, सरफराज को बेंच कराया हुआ था। तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप कितना भी कुछ कर लें, ये तो बेसिकली उन्होंने बदले लिए। अच्छा, मैं टेन्योर की बात कर रहा था। टेस्ट मैच में पाकिस्तान का रिकॉर्ड 6 लॉस्ट, सही है, यानी 13 टेस्ट में, 15 टेस्ट मैच में से 6 लॉस्ट, यानी हाफ के करीब, आप तकरीबन 40% टेस्ट मैच हार गए। फिर उनमें रिडिकुलस शिकस्त ऑस्ट्रेलिया में, रिडिकुलस शिकस्त न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में 1-0, सही है, जिम्बाब्वे से आप जीत गए 2-0। इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा नहीं लग रहा कि कोई बड़ा कारनामा टेस्ट सीरीज में हुआ है। साउथ अफ्रीका से होम जीते थे आप, अवे टेस्ट हुए नहीं, अवे से क्योंकि बीकेआर तक पहुंचता उसका, ये खत्म हो गई कहानी। यानी कोई टफ टेस्ट नहीं आया, इंडिया नहीं था, वेस्ट इंडीज से अभी आप एक एक करके आए हैं बराबर। कोई टफ सीरीज नहीं थी इसमें, मैं समझता हूँ कि आप जीते हो।
वनडे में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन वनडे में इसीलिए अच्छा है कि साउथ अफ्रीका से जीत जाए सीरीज, जिम्बाब्वे से सीरीज जीत जाए, इसके अलावा श्रीलंका से एक वनडे था, बांग्लादेश से कॉल्ड ऑफ हो गया, तो इसलिए थोड़ा बेहतर लग रहा है रिकॉर्ड। अगर कहीं सीरीज पूरी हो जाती पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में या इंग्लैंड में, जैसे 3-0 आ रहे हैं, आपने देख ही लिया क्या हाल किया उन्होंने एक वनडे टीम का। फिर आ जाते हैं T20 में, T20 में 16 लॉस है 34 में से, यानी हम 39 में से 3 हारे थे सरफराज, सही है, और हम 34 में से 16 हारे, यानी हम कहाँ हैं, हम कहीं नहीं हैं, कोई यानी कहीं पे भी कोई समझ लें आप, कोई टीम में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है सिलेक्शन में, परफॉर्मेंसेस में, T20 हो, वनडे हो, इवन टेस्ट हो। टेस्ट इसलिए हम शायद जीत मुकाबला कर पा रहे हैं कि एक प्रॉपर प्लेयर हमारे पास फवाद आलम की शक्ल में टेस्ट टीम में आ गया, हम इसलिए अवे सीरीज में मुकाबला कर पाए वेस्ट इंडीज। देख लिया था आपने हाल क्या हो रहा था वेस्ट इंडीज से, 17 पे 3, 2 पे 3, 2 पे 3, 2 पे 3। तो ये चीज, अच्छा ये हाईलाइट कर ले, फवाद आलम का कोई तस्करा नहीं कर रहा या उसको शाबाश नहीं दे रहा, 500 बना चुका, अल्लाह और उसकी मदद करे, लेकिन जहां आप फॉर्मेट का प्लेयर खिलाएंगे ना, वो परफॉर्म करेगा। आप वनडे के प्लेयर को T20 में, T20 के प्लेयर को टेस्ट, और टेस्ट के प्लेयर को T20 खिला देंगे, तो रिजल्ट्स ऐसे ही होंगे। ये आपकी अपनी गलती है मिसबा साहब, आपने जो खड़ा खोदा था ना सरफराज के लिए, आज आप उसमें खुद गिरे। क्यों? आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, आप हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल सिलेक्शन में रहे, हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी रही सिलेक्शन, किसी एक सीरीज में कोई प्रॉपर टीम नहीं गई, उसका खमियाजा भुगतना। भाई आप देखें ना, फखर जमान को ओपनर होते हुए और आप नंबर 4-5 पे T20 में खिला रहे हैं, और अब आपने उसको बाहर बैठा दिया। तो भाई इसका तो कसूर नहीं है, अगर बाबर और रिजवान ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें फखर का क्या कसूर है? और तो भाई बाबर और टीमें जो रिजवान, है ना इस तरह अच्छा निकलती। एक चीज मैं आपको और बताऊं, मैं इस हवाले से जो है ना, जहाँ ये इस सारी गेम के अंदर जो है वो सब कुछ मलबा चीफ सेलेक्टर पे डाल के और बाबर बड़े आराम से नीवे नीवे बीबे बच्चे बन के निकल ली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टीम से जितने वो प्लेयर जिनकी टीम में प्रॉपर जगह थी और उनको पिछले 1-1.5 साल बेंच किए रखा और अब बाहर कर दिया गया, इसमें बाबर का भी पूरा पूरा हाथ है। बाबर नहीं चाहता कि कोई भी उससे ज्यादा सीनियर प्लेयर टीम में रहे, सिवाय अब्दुल हफीज के, क्योंकि वैसे ही पता है अब्दुल हफीज की परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो अपनी इतनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से कभी कप्तान के सामने खड़ा नहीं होगा, अपनी राय भी नहीं देगा, बस उल्टी सीधी कहानियां करता रहेगा और टीम के साथ चिपका रहेगा। बाकी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है नहीं, किसी भी वक्त निकाला जा सकता है। बाकी हाँ, जिस जिस प्लेयर से खतरा है कि वो प्लेयर इसको रिप्लेस ना कर दे एज ए कैप्टनसी, उनको एक एक करके इन्होंने साइडलाइन कर दिया। तो मुझे अब पॉइंट जो पॉइंट बुरा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो ये लग रहा है कि पहले मुझे खतरा था कि बाबर यूज ना हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर अब पॉलिटिक्स एंजॉय कर रहा हाँ, ये चीज सही कह रहे हैं, क्योंकि बाबर ने अभी तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें, आपके पास अगर थोड़ा सा दिमाग हो ना, या आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी की सुन रहे हो, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा पढ़ी भी बोल रहा है या ये इसका दिमाग बोल रहा है। अगर पढ़ी भी बोल रहा है कि उसको बता दिया, जैसे एक सवाल था बाबर से पूछा गया था कि भाई मोहम्मद आमिर के बारे में, तो वो फेवर में है मोहम्मद आमिर की सिलेक्शन करो, चीफ सिलेक्टर सिलेक्शन के फेवर में नहीं। तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप चलें, अभी ज्यादा दूर नहीं जाए आप, अभी करंट स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी, अगर उसको देख लें आप तो वो यकीनन परफॉर्म भी कर रहा है, आगे भी है। वसीम, हसनैन, सही है, इनकी आप देख लें। हारिस रऊफ, कितने प्रेशर के मैचेस इन लोगों ने खेले होंगे, है। ये कितने में ये परफॉर्म किया होगा इन लोगों। हसन अली खेल चुका है, शाहीन शाह अफरीदी खेल चुका है, इमाद वसीम खेल चुका है, शादाब खान परफॉर्मेंस। हमें असल में अपनी वो चीज जो वीक है ना, जैसे आप रिजवान और बाबर को आउट कर ले, जैसे आप शुरू में कह रहे थे, तो आप पीछे कुछ नहीं मिल रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार कोई प्रॉपर होगा या हिट एंड मिस होगा, सारे हिट एंड मिस है। शोएब मकसूद चल गया, कुछ चल गया, आसिफ अली चल गया,
हफीज चले गया, विकेटें वैसे फेवर में होंगी, गेंद में बाउंस नहीं होगा, हफीज के चलने के इम्कान ज्यादा है। अगर आप इसके बाद चाहें तो आपके पीछे क्या है, इमाद वसीम, आपके पास शादाब खान, हिट एंड मिस, हसन अली रिलाय कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ उसको कैप्टन बना दे, वनडे का या T20 का किसी एक का कैप्टन बना दे उसको। अच्छा बंदा है वो, चलाएगा टीम को साथ, और बॉलर कप्तान ज्यादा बेहतर होता है। बाबर ये भी नहीं चाहता कि बाबर जैसा बैट्समैन भी कोई है, हम तो वो कामयाबी कहेंगे ना कि सब कामयाब हो। लीडर तो वो है ना कि भाई मैं कामयाब हूं तो सब मेरे साथ कामयाब आदमी है। बाबर एज अ बैट्समैन नहीं चाहेगा मेरे बराबर का बैट्समैन है। जब भी आप देखें पाकिस्तानी टीम कामयाब हुई है ना, बॉलर कप्तान, आप पीछे चले जाए, जब भी टीम कामयाब, क्यों? बॉलर बैट्समैन को नेट में गेंद कराता है ना, तो उसे पता होता है यार ये बॉल मेरी अच्छी बॉल थी, खेल गया, इसको लेता हूँ टीम। बाबर हमेशा उस प्लेयर को लेगा जो उसे, जैसे कप्तान की सोच नहीं होती कि यार मैं आउट हो जाऊं तो पीछे कोई रोकने वाला, या मैं अगर खेल रहा हूं तो मेरे साथ कोई खेलने वाला, उस तरह की अप्रोच। ये मेरा पॉइंट मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि बॉलर कप्तान क्यों नहीं बन रहा है अब हमारे। ये जरूरी होता है, बॉलर नेट में आता है ना तो बैट्समैन को वो हर तरह की बॉल कराता है। अब बैट्समैन कप्तान होगा तो बॉलर डर डर के कराएगा, मैंने मार दी तो मुझे ही ना निकाल देगी, या इसको आउट कर दिया कि मेरे से खुन्नस ना निकाल दे। ये चीजें चलती हैं लोगों के दिमाग। ये आज की एक और अलग बात है। नहीं, ये कुछ तो है, ये कुछ तो हमारे सेटअप में है, और इस सेटअप की वजह से जो है ये जो, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये जितने बड़े बड़े नाम है ना, ये इस तरह की राइवलरीज और बुग्स जो है माइंड्री, वो पालते हाँ, हैं लोगों के बारे में। अच्छा। तो और फिर आगे वो उसको नर्चर भी करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि कई प्लेयर्स होते हैं जो सिर्फ इताब का शिकार होते हैं। यानी अभी भी अगर आप यस। देखें कि कई प्लेयर ऐसे हैं जो बगैर खेले टीम से ड्रॉप हो गए। और सबसे बड़ी मिसाल के आप, फिर वही बात है, हमारी कौम जो है, मैं फिर वही बात कहूंगा, बहुत सख्त बात करने लगा हूं, हमारी, हम एक्चुअली पैदाइशी क्लर्क हैं हम सारे, अंग्रेज के गुलाम रहे हैं हम लोग, हम हमें शायद पैदाइशी क्लर्क हैं। और हम चाहते हैं कि हमेशा क्लर्की करते रहें, साहब बहादुर हमें हुक्म देते रहें, और हम उनके आगे सर झुका के हाथ बांध के उनके हुक्म को मानते रहें। तो हमारे यहाँ अगर लीडर, हाँ लीडर नहीं। गलती से कभी कोई लीडर पैदा हो जाए ना, जो जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हों, और जो लोगों को नो करना शुरू कर दे, और जो बोले नहीं मैं चीजों को अपने हिसाब से चलाऊंगा, तो हमारी कौम वो है कि उल्टा ना के उसको कंधों पे बिठाए और उसको बोले हाँ तू हमें लीड कर, हम आगे जाना चाहते हैं, उसकी टांगे खींचते हैं, उसको पकड़ के नीचे गिराते हैं, कहते हैं हट यहाँ से, हमारी क्लर्की डिस्टर्ब करने आ गया। तो यही कुछ हमने सरफराज के साथ किया है। आप देखें राशिद लतीफ आपको किसी सेक्शन में नहीं मिलेगा, आपको आकिब जावेद, आमिर सोहेल, हम्म। जो थोड़े है ना, जिनके थोड़ी मैं है कि यार मैं करूंगा चीज थी, आपको हम्म। नहीं मिलेंगे सेटअप। मेरी आपको भी यही मोइन खान लिस्ट है, जैसे लोग मिलेंगे। मेरी भी यही मोइन लिस्ट है जो खान, आपने शेयर की। हाँ, मोइन खान आपको मिलेगा, आपको रमीज राजा चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं। आपको वसीम अकरम इसलिए नहीं मिलेगा कि वसीम अकरम वो होते हैं ना कि आप कीचड़ में से गुजर भी जाओ और आप गंदे भी ना हम्म। हो, वसीम अकरम वो अप्रोच रखते हैं। वकार यूनुस गंदा होना चाहते हैं, उनको पावर पसंद है, भाई भाई कहे सब आगे पीछे मेरे रहे, 3 दफा आ चुके हैं वो हमारे पास। तो चार अगर आप दफा सोचें अगर इस चीज को, तो आप देखें समझ सकते हैं कि हम किस तरफ पॉइंट लेके जा रहे थे। खैर हमने काफी लंबी वीडियो बना ली। हम्म। ऑल इन ऑल हमने मुबारकबाद हमारी कौम को, चाहे वो बेड़ा गर्क करके गए लेकिन जान तो छोड़ गए ना भाई। बाद में फिर रुस्वा होना था, अभी रुस्वा होगा, कोई बात। लेकिन वही बात है, हम तो इनको जो है ना आज से, मेरी डिक्शनरी में ये दोनों भगोड़े हैं। अच्छी डिक्शनरी है आपकी। मेरी डिक्शनरी में आज से ये दोनों भगोड़े हैं, और मैं इनको आइंदा से जो है ना मिसबा कुर्दुगलू और वकार कुर्दुगलू से पुकारूंगा। दोनों भगोड़े हैं, एन वक्त पर टीम को छोड़कर भाग गए हैं। अगर ये फॉर हाँ, एग्जाम्पल वर्ल्ड कप में जाते, अपनी पूरी एफर्ट देते, और वर्ल्ड कप में हार जाते, और फॉर एग्जाम्पल सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना कर पाते और हार जाते, और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड हटा देता, तो भी इनके पास ये कहने के लिए ये था भाई हमने पूरी कोशिश की, परफॉर्म प्लेयर्स ने करना होता है, उन्होंने नहीं किया, तो ठीक है हम जिम्मेदारी लेते हैं, साइड पे हो जाते हैं। पहले छोड़ के भाग जाने का मतलब ये है कि आपको खुद अंदाजा है
कि आपने जो गंद किया है ना, जो आपने बोया है कि आप बगैर मिडिल ऑर्डर के वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो आपको पता है आपने कितना जलील होना है। आप ये छोड़ दें इस बात को कि ये जो आपके क्या कहते हैं यूएई की पिचेस है ना, तो आप ये छोड़ दें कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वहां कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब तैयारी करके बैठे हुए हैं। न्यूजीलैंड एजाज पटेल टाइप के स्पिनर लाया हुआ है जिसने टेस्ट मैच में पाकिस्तान की रेड मार दी थी। तो आपको हर टीम में ऐसे स्पिनर मिलेंगे, कंडीशंस के प्लेयर मिलेंगे, और वो आपके साथ वो हाल करने जाएंगे, करेंगे आपका आपका मिडिल ऑर्डर आसिफ अली, खुशदिल शाह, इनको बल्ला तक नहीं उठाने देंगे। और मेनली तो वो काम करके आएंगे आपके दोनों ओपनर्स पे। वो दोनों पहले 6 ओवर में आउट हो गए, कहानी मुक गई। अब जो है ना बेसिकली गोरे जो है ना वो अब क्या करते हैं, इंग्लैंड की ए टीम, इंग्लैंड लायंस, ये सब दुबई में होते हैं। 6 महीने तो शायद ये दुबई में गुजार इनकी सारी टीम। न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम होकर गई है। कोई ऐसा वो नहीं है हमारे पास। असल में हम बेवकूफों की जन्नत में, हम समझते हैं हम ही अच्छा खेल रहे हैं, बाकी सब जो है वो धुल खेले आएंगे। खैर, दिस इज इनफ आई थिंक। हाँ, यहीं तक मुबारक हो रखते हैं। टीम को, पाकिस्तानियों को एक दफा पे, मिसबा और हम्म, बकार की। अल्लाह करे ये आखिरी दफा दोनों आए, अल्लाह करे। हम्म। अल्लाह करे अगली दफा ये वापस आने के काबिल ही ना रहे। मौत की दुआ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल अगली दफा ये वापस आने के काबिल ही ना रहे। माफ कहते हैं। लानत भी नहीं दे सकते क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को लानत नहीं दे सकता, मौत की भी दुआ नहीं कर नहीं, मैं सकता। लानत नहीं दे रहा तो भाई। बस हम यही मैं कह दुआ रहा कर हूँ रहे अगर हैं कि आइंदा ये आने के हाँ, काबिल ही ना रहे। वो एक मशहूर डायलॉग है, मैं भी डायलॉग बोल दूं, आपने बहुत बोल दी। अगर काम नहीं करना आता तो तनख्वाह क्यों ली 32 लाख, ये बता दे। नहीं, चलो जी काम भाईजान, किया है ना बहुत यार। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, काम किया है, दूसरी हाँ, टीम के लिए की है। 2 तनख्वाहें, ये एक अपनी टीम से, एक मेकिंग दूसरी श्योर, टीम से। मेकिंग श्योर। अच्छा, मिसबा ने जो क्रिकेटिंग अपनी उसमें किया था ना, कि हम्म, इतना हेल्प कर दिया इंडिया का कि इंडिया मैच जीत गया था 2011 वाला से। हम्म। इंडिया के लिए खेल रहे थे स्लो, हाँ, जैसे ही रन रेट 14 से ऊपर चला गया मारने लगे। चलें बस यहीं तक रखते हैं। चलिए बॉस, थैंक यू ये सो तो मच। असल में वीडियो यहीं मिसबा तक ही और रखिए। वकार यूनुस तो, मिसबा कुर्दुगलू और वकार कुर्दुगलू तो वो लोग हैं कि इन पे बाकायदा जो है ना पीएचडी का थीसिस लिखा जा सकता है। इनके इतने कारनामे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव कारनामे हैं इन लोगों के लिए, कि आप ऐसा जैसे कहना चाहिए इनको, आप इनके साथ वो मामलात कर सकते हैं कि बस पूरे पूरे थीसिस लिख सकते हैं। क्या कहते हैं आप? मेरी तरफ से बाय बाय। चलें जी, बस यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।